हेलो। तो आज आपका सामने हम भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक बार आपको फिर से कहते हैं कि मेरे चैनल को लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन पर जो भी मेरे कंटेंट जाएंगे वो आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा स्टार्ट हो रहा है आज भारत का इतिहास, ठीक है। यानी कि जो भारत बना उसका इतिहास क्या रहा, उसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भारत का इतिहास था, भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम आज, ठीक है। ये आपका लूसेंट है और ये पहला चैप्टर है लूसेंट का, भारत का इतिहास, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के इतिहास के बारे में। तो भारत का जो इतिहास था, उत्तर में किधर, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी इसको हम लोग क्या करते थे, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में महाभारत अर्थात भरतों का देश कहा है, अर्थात भरतों का देश कहा है, भरतों का देश कहा जाता है इसको, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ ध्यान देना है कि देखिए, ये मेरा हो गया इंडिया, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा इंडिया। कुछ इस तरह से मेरा इंडिया है, ठीक है। हल्का सा आप देख सकते हैं, मान लीजिए मेरा ये इंडिया हुआ, ठीक है। तो इंडिया इधर जो अब मेरा है, यहाँ से यहाँ तक जो फैला हुआ हिमालय, ठीक है। उत्तर में हमारा हिमालय है, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ की, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक ये फैला हुआ है मेरा भारतवर्ष, ठीक है। जिसको हम भारतों का देश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी इसे हम भारतों का देश भी कहा जाता है, भारतों का देश, ठीक है। अर्थात भारतों का देश हम बोले यहाँ, ये किसमें कहा गया है, ठीक है, महाकाव्य तथा पुराणों में, ठीक है। महाभारत, महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया है। तथा यहाँ के यूनानियों को भारती कहा गया है। यूनानियों को क्या किया गया है, भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत जो था एक प्राचीन कबीले का नाम रहा करता था, ठीक है। भरत जो था एक प्राचीन कबीले का नाम था। कबीले का मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, घर की तरह ही होता है कबीले, ठीक है। उसको तो प्राचीन भारतीय अपने देश को, ठीक है, प्राचीन जो भारतीय थे, प्राचीन भारतीय, ठीक है, अपने जो देश है भारत, अपने संतान को, ठीक है, भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे, ठीक है। किस नाम से, जम्बूद्वीप के नाम से भी जानते थे, ठीक है। जम्बूद्वीप आप तो जान ही रहे हैं। तो प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप यानी जम्बूद्वीप भी कहा जाता था, अर्थात जम्मू यानी जामुन होता है, वृक्षों का द्वीप कहते हैं इसको, ठीक है। यानी जम्मू यानी हो गया जामुन, जम्मू का मतलब होता है जामुन, जामुन एक वृक्ष होता है, उसी का द्वीप भी कहा जाता था, ठीक है। यानी भारत को हम जम्बूद्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा कि जम्बूद्वीप किसे कहते हैं, जम्मू द्वीप, तो आपको बोलना है भारत, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी नाम से जोड़ते थे। जो प्राचीन ईरानी जो थे, ईरानी लोग सिंधु नदी को, ठीक है ना, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, ठीक है। उसे जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहने लगे थे, ठीक है ना। यानी कि ईरानी लोग सिंधु नदी को नाम से, उस नाम से जोड़ते थे, ठीक है, और जिसे वे सिंधु ना करके हिंदू कहने लगे, यानी सिंधु नदी ना करके उसको हिंदू 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 कहने लगे थे, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया था, यही नाम पूरे
पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, यानी कि सिंधु नदी से हिंदू हिंदू करने पुकारने लगे थे यूनानी लोग। ठीक है, और यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी नाम का है ना नदी के नाम पर जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहते थे, इंदे। ठीक है, इंदे। और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो उसके बाद क्या हुआ कि मध्यकाल में इस नदी को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। ठीक है, मध्यकाल में। ठीक है, यानी कि मध्यकाल में इसे क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान। यानी हम इतिहास को किस किस भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, हम इसको बांट सकते हैं प्राचीन कालीन इतिहास, प्राचीन। ठीक है, मध्यकालीन पढ़ सकते हैं, कालीन, है ना, और आधुनिक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मध्यकाल में इसे, ठीक है, क्या करने जाने लगा, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। ठीक है, यूनानी भाषा के इंदे का आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया करने लगे। ठीक है, यूनानी भाषा में इंदे का आधार पर अंग्रेज भी इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती। जो विंध्य पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं वो आपका एक उत्तर बांटती है और एक दक्षिण में इसको बांटती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो हो गया, उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाली की बहुलता थी। उत्तर में इंडो परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाली की बहुलता थी। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि हमारा जो उत्तर में था, ठीक है, भारत के आपका उत्तर में जो था, उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार थे। ठीक है, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में आपका हो जाएगा द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुलता थी। उसके बाद नोट में लिखा है, ठीक है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ, यानी भारत की जनसंख्या का जो निर्माण हुआ था, जनसंख्या का जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वह इस प्रकार थे। देखिए, यानी भारत के जो जनसंख्या का निर्माण जो हुआ था जिन प्रमुख नस्ल के लोगों के मिश्रण से हुआ वो इस प्रकार है। ठीक है, यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड थे, है ना, उसके बाद पेलियो मेडिटेरियन थे, काकेसाइड थे, नेग्रोयड और मंगोलाइड थे। ठीक है, यानी इस प्रकार से उस नस्ल के लोगों का मिश्रण हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया भारतीय इतिहास जो है आपका। ठीक है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। यानी हम भारत के इतिहास को किस सुविधा से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास के अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, उसके बाद नोट में दिया है सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय दिया है, किसने बांटा है 3 भागों में, तो एक जर्मन के थे इतिहासकार थे। कहाँ के थे, जर्मन के, क्रिस्टोफर सेलियरस, है ना, सेलियरस थे। ठीक है, क्रिस्टोफ सेलियरस थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था 1638 से 1707 एडी को इसको ये किया था। ठीक है, बांटने का श्रेय माना जाता है। उसके बाद आपका नीचे हो जाएगा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो आपका भूमिका रहा, यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यानी कि प्राचीन भारत।
ठीक है, सबसे पहले भारत को प्राचीन भारत में बांटा गया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखिए, यानी कि हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है वो कहाँ कहाँ से आए थे। ठीक है, स्रोत का मतलब कहाँ कहाँ से लिया गया है, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमको जानना है तो 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कितने स्रोतों से? 4 स्रोत से। ठीक है, पूछा जाएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय की जानकारी मुख्यतः कितने भागों से, कितने स्रोतों से मिलती है, तो 4 स्रोतों से। एक आपका हो जाएगा धर्म ग्रंथ, पहला हो जाएगा धर्म ग्रंथ, उसके बाद आ जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। ठीक है, हमको धर्म ग्रंथ को जानना है, ऐतिहासिक ग्रंथ को जानना होगा, ठीक है, उसके बाद विदेशियों का विवरण को जानना होगा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम अलग अलग टॉपिक में इस चीज़ का भी अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्या है तुम्हारा धर्म ग्रंथ है। ठीक है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी, यानी धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से हमको कौन सा जानकारी मिला है। तो भारत की सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। ठीक है, सबसे पुराना अगर बोला जाए कि धर्म ग्रंथ क्या है तो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है, कौन था इसका संकलनकर्ता? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है, वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, यानी वेद हमेशा वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानता है। ठीक है, उसके बाद है वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? वेद 4 हैं। पहला है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, बोला जाएगा 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं अब हमारा स्टार्ट हो रहा है, अब ऋग्वेद का अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, किसका स्टार्ट हो रहा है? ऋग्वेद के बारे में हमको अब पढ़ना है कि ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद जो आपका है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। यानी कि हमको ऋचाओं का ज्ञान होना जरूरी है और उसको क्रम के हिसाब से ज्ञान, क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से उसको हमको क्या करना है? अध्ययन करना है। तो जिस चीज़ का हम सिस्टमेटिक तरीका से अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ऋग्वेद में उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसमें उसके बाद क्या हो गया? इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, यानी कि वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्त सहित हैं, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? तो इसमें 10 मंडल का चर्चा किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल का चर्चा किया गया है और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त का चर्चा किया गया है। उसके बाद है इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ये जो वेद जो था, वेद को पढ़ने के लिए इस वेद की जो ऋचाएँ थे, यानी कितनी ऋचाएँ थे आपका? 10,462 ऋचाएँ थे। तो वेद को अगर पढ़ना है तो वेदों के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? होत्री कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, आर्य जो थे लोग थे, आर्य लोग जो आए थे, उसका स्थिति कैसा था, उसका राजनीतिक प्रणाली कैसा था, उस चीज़ को जाना जाता है। ऐतिहासिक एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इस वेद को पढ़ने से हमको क्या क्या जानकारी मिलता है? इस वेद से आर्य की राजनीति,
आर्य का रहन सहन कैसा था, उसका राजनीतिक महत्व प्रणाली कैसा था, ठीक है। उसके बाद ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय ईश्वर के प्रति उसका महिमा किस तरह था, ठीक है। उसके बाद है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल। देखिए इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के, किसके द्वारा रचित हुआ, विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल, याद रख लीजिएगा। टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल। तो 10 मंडल का सिर्फ तीसरा मंडल जो है वो सूर्य देवता जो है यानी सावित्री को, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है, गायत्री मंत्र है, ठीक है। इसमें नहीं, इसके 9वें मंडल में सोम देवता को उल्लेख किया गया, यानी तीसरा मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है और 9वें मंडल में आपका सोम देवता, ठीक है, देवता सोम का उल्लेख मिलता है। उसके बाद इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, खिल, 8वें मंडल को, ठीक है। तीसरे मंडल तो आपको बता दें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में सोम देवता को उल्लेख किया गया। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं, ठीक है, 9वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, ठीक है। हाथ से हस्तलिखित मन हाथ से लिखा गया जो ऋचाओं को, उसको खिल कहा जाता है, यानी जो हाथ से लिखा जाता था, जो ऋचाएँ जो था, ठीक है, जो ऋचाएँ हाथ से लिखा जाता था, जिस ऋचाओं को, ठीक है, तो ऋचाओं को खिल कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है चतुष्वर्णीय, यानी चतुष्वर्णीय का मतलब होता है कि, ठीक है, 4 गो वर्ण में बांटा गया था, ठीक है, तो उस तरह से चतुष्वर्णीय कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से, जिसके अनुसार क्या बोला है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है, जैसे कि ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः कहाँ से निकले हैं, तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं। क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से निकले हुए हैं, शूद्र जंघाओं से निकले हुए हैं तथा वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से निकले हुए हैं, ठीक है। इस तरह से इसको 4 वर्णों में बांटा गया है और इसकी चर्चा जो है 10वें मंडल में है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है, ठीक है। पुरुष सूक्त में इसका चर्चा किया गया है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है, यानी कि यह नेक्स्ट टॉपिक क्या बताने का काम किया गया है, बोल रहा है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, उसका व्यवसाय, उसका दायित्व, कर्तव्य, विशेषताओं में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र जो क्या बताता है, 4 प्रमुख जातियों की स्थिति को बताता है, उसका व्यवसाय क्या था, उसका दायित्व क्या था, वो क्या काम कर सकता है, उसका कर्तव्य क्या था, वह विशेषताओं का स्पष्ट विभेदीकरण किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग है, जिसका संबंध गाय से है, ठीक है, इसको गाय लिखा गया है, यानी अधन्य का लिखा है, अधन्य जो का संबंध है वो किससे, गाय से कहा गया है, इसको गाय को अधन्य कहा गया है, ठीक है। ये किसके अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार, ठीक है, अधन्य को गाय का दर्जा मिला हुआ है। अब हम पढ़ रहे हैं ईसा पूर्व एवं ईसवी,
किसको कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान में प्राचीन ग्रेगियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर जिसको कहा जाता है, ग्रेगियन कैलेंडर को क्या कहा जाता है, ईसाई कैलेंडर या तो जूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना। उसके बाद आपका है ईसाई धर्मगुरु जो था ईसा मसीह, ये कौन है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है, यानी कल्पित माने कल्पना पर आधारित है। ईसा मसीह का जन्म जो है वो कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट कहा जाता था। यानी ईसा मसीह मान लीजिए है, उसके जन्म के पहले को बीसी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। ईसा पूर्व में वर्षों की जो गिनती होती थी वो हमेशा उल्टी दिशा में होती है। सही बात है, ठीक है, उल्टा दिशा में हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा आपका, अधिक से कम की ओर जाता है। और महात्मा बुद्ध का जन्म 463 ईसा पूर्व में हुआ था। आप देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 में 83 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी देखिए अधिक से कम की ओर, ठीक है, यानी कि जन्म आपका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ईसा है ना, ईसा पूर्व जिसको कहा जाता है। एवं मृत्यु जो हुआ इसका 463, ठीक है, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का, एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है, 563 और 483। उसके बाद आप देख सकते हैं ईसा मसीह की जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ सन, यानी ईसा मसीह के जन्म तिथि से सन, हम लोग लिखते हैं ना सन, तो ईसा मसीह के जन्म के प्रारंभ में हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। यानी कि हम लोग जो ईसवी सन पढ़ते हैं ना, यानी ईसा मसीह के जन्म के प्रारंभ, ईसा मसीह के जन्म का स्टार्टिंग से ईसवी मानते हैं। उसके बाद आपका हो गया, इसके लिए संक्षेप में लिखा गया जाता है इसका, ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। लैटिन भाषा के एडी जो लिखते हैं ये आपका लैटिन भाषा हो गया। एडी यानी इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस क्रिस्ट। उसके बाद आपका देख सकते हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो विंसेंट आर्थर स्मिथ जो है, ठीक है, कौन, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने जो है प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया, ठीक है, कौन किया था, विंसेंट आर्थर स्मिथ। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, 1/3 में, 3 भाग में 1 भाग, ठीक है, किसका चर्चा किया गया, आक्रमण का, सिकंदर का। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी, ठीक है, स्वेच्छाचारी जो है शासन वाला देश कहा गया है, ठीक है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले
कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था, जिन्होंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन में एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। यानी भारतीय इतिहास का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप प्रणाली तानाशाही से है। वामन आपका वानावतार के 3 पगों का व्याख्यान। वानावतार आप लोग पढ़ेंगे श्री कृष्ण के बारे में। ठीक है, उसमें बताया गया है कि वामनावतार के 3 पगों की व्याख्यान प्राचीन स्रोत ऋग्वेद में बताया गया है। यानी श्री कृष्ण ने जब वामन अवतार लिए थे, ठीक है, उस समय की बात किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। उसके बाद है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है ना, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, ठीक है ना, किसका रूप में, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान बताया गया है। यानी ऋग्वेद के बाद आपका कौन है, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यजुर्वेद। ठीक है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये जो सस्वर पाठ के लिए जो मंत्र और बलि चढ़ाया जाता है, उस समय जो अनुपालन किया जाता है, ठीक है, वो यजुर्वेद में उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके पाठकर्ता को अर्धयु, है ना, अर्धरयु कहते हैं। ऋग्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ जानते हैं, यज्ञ का जो नियम है एवं विधि विधान का जो संकलन मिलता है, ये आपको यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, इसमें बलि विधि का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी पूजा के टाइम बलि उली का जो वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। ठीक है, ये जो वेद बताया गया है यजुर्वेद, ये गद में भी और पद में भी है। उसके बाद आपका आ जा रहा है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। ठीक है, साम का मतलब गान होता है। ठीक है, इसको शाब्दिक अर्थ कहा जाता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के, ठीक है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। यानी सामवेद में अवसर पर जो गाया जाता है, ठीक है, ये आपका सामवेद के अंदर आता है और इसके पाठकर्ता को उद्धातु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, इसका जो है ऋग्वेद से ही आया हुआ है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय, ठीक है ना, जो प्राय ऋग्वेद के लिए हैं। ठीक है, ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से, यानी कि 1028 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद के लिए गए हैं। उसके बाद है इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ऋग्वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नोट में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नोट में बताया गया है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यानी कि इसमें नहीं मिलता है आपका ठीक है, आपका यजुर्वेद तथा सामवेद में, ठीक है ना, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अथर्ववेद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वेद है ये भी। इसमें अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल, ठीक है ना, इस वेद में कुल कितना, इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग
16,000 पद है, सॉरी 16 नहीं 6,000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हो गया औषधि का उल्लेख सबसे पहले, औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में इसका चर्चा किया गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये हो जाएगा ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व। इसका अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के ठीक है ना, सामान्य मनुष्य के विचार, उसका विचार कैसा है, उसको तो अंधविश्वास पर प्रेरणा मिलता है, ठीक है। अथर्व में उसके जो विचार है, सोच है और अंधविश्वास है, ठीक है, उसके बारे में मिलता है। उसके बाद है पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के लिए, है ना, मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण करना, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज करना, रोग निवारण, सामान्य, है ना, सावनमयी, उसके बाद विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियाँ, ठीक है ना, औषधियाँ जो है आपका साप वशीकरण, ठीक है, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। उसके बाद है कि कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन किया गया है। अथर्व में परीक्षित को किस कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया है, ठीक है। किसका राजा कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया है। तथा कुछ, ठीक है, तथा कुछ देश की समृद्धि का अच्छा वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा इधर नेक्स्ट है आपका, देखिए ये आपका हो गया नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। इसमें जो है, इसमें सभा एवं समिति की जो प्रजातियों की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा तथा समिति को प्रजाति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। किसका? प्रजातियों का। उसके बाद वेदों की भी कई शाखाएं हैं। वेद को भी कितने भागों में बांटा गया है? तो वेदों के भी कुछ क्या है आपका, जुड़े हुए विभिन्न दृष्टिकोण तथा प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। उसके बाद आपका इधर हो जाएगा उसके बाद आपका शाखा ऋग्वेद, ठीक है। शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जो है वो जीवित शाखा है। यजुर्वेद को, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद दो शाखा में बांटा गया है, ठीक है। कृष्ण और शुक्ल, ठीक है। यानी कि अगर बोला जाए कि ऋग्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना है। उसके बाद आपका है माध्यन, है ना, माध्यानंदिन, ठीक है, एवं कण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा, ठीक है, यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण ऋग्वेद से जुड़ी शाखाएं जो है आपका, ठीक है, काटक है, ठीक है। उसके बाद है कनिष्क पटल है, मैत्रायणी है, सामवेद है की शाखाएं है।
तो हम नेक्स्ट इसके बाद चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।